हम दिल्ली से आए हुए हैं जी। अच्छा ये बताइए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? सिवाय मोदी जी के और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं। ये सवाल मैं आपसे करता हूँ कि आपकी नज़र में कोई विकल्प है? विकल्प है तो राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है। तो आसपास के लोग हंस के बता रहे हैं, ये आपके जवाब का प्रतिक्रिया है। क्या राहुल जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? जिनको अभी संसद से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, जिनको अपने वक्तव्यों के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उस आदमी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं तो नहीं देखना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं देखना चाहता। केजरीवाल है। केजरीवाल जी को सिवाय दिल्ली के और फ्री की चीज़ें बांटने से नहीं चलता है ना देश। फ्री की चीज़ें बांटने से देश नहीं चलता है। ये देश चलता है कर्मठ बनकर, काम कर कर। जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से काम करके बताइए ना। फ्री की चीज़ें तो आप किसी को भी दे दीजिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्री की चीज़ों से देश नहीं चलता है। मेहनती तो बनना पड़ेगा ना। अगर मेहनती नहीं बनेंगे तो आप तो काम, ये देश कैसे चलेगा? विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी ने बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी है। बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे और सरकारें चल रही हैं? क्या उन्होंने गरीबी दूर कर दी? क्या उन्होंने सस्ता दे दिया सब कुछ? है इसका जवाब कोई? मेरे को एक जवाब दीजिए, जहाँ पर मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ पे क्या सस्ता चल रहा है सब कुछ? जो फ्री देने की बात है कि अरविंद केजरीवाल फ्री देते हैं, तो फ्री तो मोदी भी जी दे रहे हैं, गेहूँ चावल सब। एक लक्ष्य को लेके चलते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि फ्री की चीज़ें, आप सिर्फ आज जो राशन बंट रहा है पूरे देश भर में फ्री बंट रहा है, वो वहाँ पे कोई पक्षपात तो नहीं है कि भाजपा के राज्यों में बटेगा और अन्य सरकारों के राज्यों में नहीं बटेगा। सबके यहाँ पे बट रहा है। उनकी दूरदृष्टि है ये कि लोगों के पास जो रोज़गार पिछले कोरोना के काल से, जब से ये देश कोरोना की स्थिति से जूझ रहा था, उस स्थिति से आज की परिस्थिति में जितना उन्होंने लोगों को संभाला है और करा है, क्या पूरे विश्व के अंदर ऐसा कुछ हुआ है इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ? नहीं हुआ है। उन्होंने करके दिखाया। इतना वैक्सीनेशन हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है। वो वैक्सीनेशन कहाँ से आया? वो धन कहाँ से आया? क्या वो धन कहीं और से आया? इसी देश से हुआ ना। और अगर आज मोदी जी उसको दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कर्मठ तो बनाइए ना, लोगों को आप पंगु मत बनाइए। अगर आप केजरीवाल जी की बात करते हैं, वहाँ पे वो महिलाओं को फ्री में बस की यात्रा करवाते हैं, ठीक है, लेकिन फ्री की वह यात्राएं करवाने से जिस आदमी के पास अगर वो किराया देने की क्षमता हो तो उसे देना नहीं चाहिए क्या? आप सबको फ्री में क्यों रखते हैं? सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फ्री में सारी चीज़ें देना शुरू कर दीजिए। सुरक्षा दीजिए। आपके पास प्रशासन है, शासन है, उसके सहायता से आप दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ है, देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। आपने पढ़े लिखे हो या IRS हो के आपने ऐसा कौन सा काम दिल्ली के अंदर कर दिया? आप दूसरी दफ़ा सरकार बना चुके हो। आपने ऐसा, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, पैदाइशी हूँ। शायद केजरीवाल जी दिल्ली में पैदा नहीं होंगे। मैं 1965 का दिल्ली में पैदा हूँ और मैंने वहाँ पे केजरीवाल जी का शासन दो सालों से दो उनके विधानसभा सत्रों से मैं देख रहा हूँ। ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है वहाँ पर। शिक्षा व्यवस्था हमने सुधार दी। देख लीजिए आपके उनके सिसोदिया जी के हालत क्या है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था करी है उन्होंने कि हर जगह जो है, हर मोहल्ले के अंदर उन्होंने जो है वो शराब की दुकानें खुलवा दी। ये शिक्षा व्यवस्था थी आपकी? ये शिक्षा व्यवस्था है? मैडम विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जो सिलेंडर के दाम है 1000 रुपये के पार चले गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। महंगाई तो पहले भी थी ना। सिलेंडर के दाम अब 1000 से ऊपर अब गया है ना। अगर आप पहले से काउंट करें 5 सालों, पिछले 10 सालों से उसकी आप कंपैरिटिव में, तो आप कितना बढ़ कैलकुलेट करेंगे? अगर उस हिसाब से रेट बढ़ते तो आज की डेट में तो 2000 का सिलेंडर गया होता। पुराने अगर विपक्ष की सरकार होती, अगर उसी रेट से महंगाई बढ़ रही होती तो आज की डेट में 2000 का सिलेंडर होता, ना कि 1000 का होता। पहले इन्होंने सब्सिडी भी दी, कुछ दिन सब्सिडी दी। अब चलो सब्सिडी बंद करिए, क्यों? लोग अब सक्षम हो गए हैं कि कर सकते हैं। बीच में सब्सिडी दी क्योंकि महंगाई बढ़ी थी। अब लेकिन 1000-1100 का ही सिलेंडर मिल रहा है ना। तो अब तो जगह जगह तो वैसे ही पाइपलाइन आ गई है।
लेकिन उसके साथ लोगों का आर्थिक स्तर भी तो बदल रहा है। आप जिस समय जो चीज़ वहाँ पे आपको उतने पैसों की मिलती थी, आज जब आप उसका मूल्यांकन करते हो तो यहाँ पे आप अपना आर्थिक स्तर भी तो देखिए बदलता हुआ। वो नहीं देखेंगे आप, मतलब वो चीज़ वहीं की वहीं रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ जो है वो बदल जाए, आपका आर्थिक स्तर बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, जो विपक्ष के बनाए हुए मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, तेजस्वी यादव हो, सभी को। अगर इतने दूध के धुले थे केजरीवाल जी, अगर सुन रहे हो तो मेरे माध्यम से उनको बता दीजिएगा, अगर आप इतने दूध के धुले हो तो आप एक बारी जो आपके 3 या 4 मंत्री जो हैं, आपकी कैबिनेट के मंत्री जो हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं, आपने कभी आके प्रेस के सामने कभी खंडन किया है या उनको कभी आपने कहा? जब आपके ऊपर दबाव बनता है तब आप अपने मंत्रियों को कहते हो कि भाई आप जो है इस्तीफा दीजिए। उससे पहले नहीं बोला आपने, क्यों नहीं बोला? कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत होगी, इसका मतलब ऐसा हो सकता है। अच्छा, नीतीश अगर कुमार आप तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री हाँ जी बोलिए। के ऊपर ये आरोप लगाते हो तो ऐसा तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं ना, आपके ऊपर भी तो आरोप है इस हिसाब से। आप कहाँ से हैं सर? हम आंध्र प्रदेश से आए हैं सर। मैं 10 साल के पहले यहाँ आया हूँ, अभी आया हूँ 10 साल के बाद। काशी बहुत उन्नति हुई है, इस बात को बहुत प्रशंसा करना पड़ेगा मोदी जी को और योगी जी को। और काशी 10 सालों में बहुत बदल चुका है और नया मंदिर भी बनाया है, बहुत अच्छा है सर। और केसीआर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सोच रहे हैं, तो केसीआर कैसे रहेंगे? केसीआर हर रात जो वो चाहता है कि वो आगे बढ़ने के लिए सोचता है, मगर मोदी जी, मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, 75 साल हो गया हमारे देश को आज़ादी होके, कोई भी राम मंदिर नहीं बनाया, मगर मोदी जी बना रहे हैं। ये बहुत हम गर्व की बात है। एक हिंदू होने के नाते विपक्ष वाले कहते हैं कि मंदिर कोई सरकार नहीं बना सका है, मगर मोदी जी और अमित शाह जी बना रहे हैं। ये हम सब की हर हिंदू की गर्व की बात है। विपक्ष वाले बोलते हैं कि मंदिर बनाने से क्या हो जाएगा, रोजगार तो मिलेगा नहीं। रोजगार मिलता है सर, इसलिए मोदी जी 5 साल के बाद दोबारा क्यों आया? उस 5 साल में लोगों को अच्छे भलाई किया, इसलिए लोग उनको चुन लिया और एक मौका दिया। अच्छा, आप बोले कि केजरीवाल काम नहीं करते हैं, तो पिछले 2 बार से 3 बार से वही है। मैंने आपको, देखिए, आपकी बात का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आपने आप जिसके कान में आवाज़ जाती है वो खुद ही जवाब दे देता है, तो इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, एक व्यक्ति को अगर आप फ्री में खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो कमाने क्यों जाएगा वो? और फिर वो दूसरे आदमी को क्यों चुनेगा? वो तो ये कहेगा जो फ्री में मेरे को दे रहा है मैं तो उसके साथ चलूँगा ना। अच्छा, ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष यदि इकट्ठा हो जाता है तो मोदी को 100 सीटें भी नहीं आएंगी। राजनीति सिवाय बिहार की सीमाओं के अंदर है, वो वहाँ पे भी ख़त्म होने के कगार के ऊपर है, वहाँ से भी बाहर नहीं आने वाले वो। कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम ऐसा आप लोग क्या करते हो? आप इफ्तिखार पार्टियाँ आयोजित करते हो, वो क्या है? अगर मोदी जी गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं तो आप इफ्तिखार पार्टियाँ क्यों करते हो? आप इफ्तिखार पार्टियाँ क्यों करते हो? सर, आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से। ये बताइए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा, क्या माहौल इस बार रहेगा? तो माहौल तो वही बनारस का है, तो भाई बनारस और बीजेपी का गढ़ ही रहा है शुरू से, तो माहौल तो बीजेपी का ही है। पूरे देश का बताइए, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी? देखिए, एक बार तो मौका विपक्ष को भी मिलना चाहिए, तो संभवतः यदि गठबंधन करके एक सरकार आए तो फिर ज़्यादा अच्छा मौका रहेगा पूरे विश्व में। इसको देखना चाहेंगे, राहुल, केजरीवाल? विपक्ष में गठबंधन करके केजरीवाल का नेतृत्व बहुत अच्छा है दिल्ली के लिए, जैसा हम लोगों ने देखा है, चाहे दिल्ली के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग देखा जाए, दिल्ली की शिक्षा को लेकर शिक्षा मॉडल देखा जाए, सिंगापुर में भी शिक्षा मॉडल को पसंद किया गया, स्वास्थ्य मॉडल आप देख रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं उन्होंने की, तो केजरीवाल का नेतृत्व। खालिस्तान की मांग है, उसको भी सपोर्ट कहीं ना कहीं केजरीवाल करते हैं, तो उसको भी लेके सपोर्ट रहेगा। नहीं, खालिस्तान की मांग हो चाहे किसी भी की मांग हो, जो भारत है वो अपने आप में आध्यात्मिक है, राष्ट्र है, जहाँ विभिन्न प्रकार के सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, तो केवल पर्टिकुलर एक राष्ट्र को वैसी कोई नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार से, उसका विरोध ही है पूर्णतः। आप कहाँ से हैं सर? हम तो यहीं लोकल हैं। क्या माहौल रहेगा 24 में? विपक्ष को मौका मिलना चाहिए भाई, सही कह सरदार जी, विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए।